नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं दीपक कुमार। वही दीपक कुमार जो मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर तब हो गए थे जब एक मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के कुछ गुंडों से लफंगों से बचाया था। वही दीपक कुमार जो कोटद में जिम चलाते हैं, वही जिम जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और कल हुआ ये कि कल सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस की खबर से मुझे पता चला कि दीपक कुमार 4 महीने से या 5 महीने से इस जिम का जो बिल्डिंग है जिसमें जिम है इसका किराया नहीं दे पाया। 2-2.5 लाख के आसपास किराया बाकी है। कुछ और मुश्किलें हैं क्योंकि जो विवाद और बवाल हुआ था उस बजरंग दल के गुंडों ने किया। फिर इनके जिम के बाहर बहुत सारे लोग आ गए थे उस मुस्लिम दुकानदार को बचाने की घटना के बाद, जिसके बारे में आप जानते हैं। कल भी वीडियो में मैंने विस्तार से बताया। तो उसके बाद जिम में लोगों की आमद कम हो गई और उसके बाद कुछ तरह की परेशानियां हुई। तो अभी जैसे सुबह का वक्त है, जैसे ये जिम देख रहे हैं आप, मेरे ख्याल से 6 लोग जिम में अभी पूरे उसमें वर्कआउट कर रहे हैं। वैसे इसमें ओवरऑल कितने लोग वर्कआउट एक साथ कर सकते हैं? मशीनें तो बहुत है शायद। हाँ, कितने? ये सुबह से शाम तक करीबन 200 प्लस आ जाते थे लोग। अच्छा, मतलब एक टाइम पर बड़े प्यार से 80 लोग, करीबन 90 लोग कर लेते हैं। एक समय फ्लो पर 80 लोगों का कर लेते हैं। 80 लोग। तो ऐसा भी कभी होता था कि 70-80 लोग फ्लो पे होते थे। वो जब ये मैटर हुआ उससे पहले होते थे। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे ये 31 जनवरी को बवाल हुआ यहाँ पे, जी, जो आपके दुकान जिम के बाहर हुआ, उसके पहले यहाँ, उससे पहले 50607080 लोग, 5060708090 लोग रहते थे सुबह और शाम 2। और अभी हम सुबह के वक्त यहाँ आए। मैं कल देर रात कोटद पहुँचा क्योंकि जब ये खबर पड़ी तो मैंने पहला एक वीडियो किया जिसको आपने देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद भी की। जो हमारे दर्शक हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। कुछ एक्स पर जब मैंने लिखा तब उन्होंने भी मदद की, जिसमें एक सज सिंह हैं जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने 500 भेजे। और बहुत सारे लोग, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 2,000। और सबसे खास बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 रुपये, 50 रुपये, 15 रुपये भी भेज रहे हैं और उन्होंने मदद की ताकि दीपक अपने इस जिम जिसमें है, इस मकान मालिक का किराया भी अदा कर सके। हमारा पर्पस यहाँ आने का ये था कि कम से कम 1 साल तक ऐसी स्थिति हो कि 1 साल का किराया, 1 साल तक इनके जो स्टाफ होते हैं, जो बिजली बिल है, जो मेंटेनेंस में जो चीज़ें यहाँ लगती होगी, उससे दीपक मुक्त हो जाए और उसके बाद जो भी इनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो और लोग फिर 1 साल में चीज़ें फिर नए सिरे से खड़ी होती है। यही मेरे ख्याल से हमारा मकसद है और यही आप भी चाहोगे। अब ये सिर्फ बताओ, दीपक जैसे दर्शकों ने, जो बहुत सारे लोग आपके बैंक अकाउंट में जो बारकोड दिया उसमें लोग पैसे भेजते हैं। और एक कल हमने ये किया कि एक मिलाप जो है फंड रेजर, क्राउड फंडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उस पे भी इनका, हमने दीपक का एक, इन्होंने, इनके दोस्त ने क्रिएट कर दिया है। उसका भी बारकोड मैं यहाँ डाल रहा हूँ। उस बारकोड पर भी आप अगर इनकी मदद करना चाहते हैं तो अपनी सहूलियत सुविधा के हिसाब से उस पे कर सकते हैं। पर्पस यह है बताना कि कोई शख्स जिसने खुद को जोखिम में डालकर, अपनी रोजी रोटी को जोखिम में डालकर अगर इस तरह की बातें करता है, मिसाल कायम करता है कि कहीं किसी मुस्लिम दुकानदार के पास कुछ लोग पहुंच जाए और कहीं कि अपनी दुकान का नाम बदलो क्योंकि बाबा ड्रेसेस है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, तो फिर वो आदमी कभी अकेला लेफ्ट आउट फील ना करे। ये ना लगे कि एक समय था, माहौल ऐसा बना, भीड़ हुई, बहुत सारे लोग आए, सोशल मीडिया में आया 5-0 और लोग इंटरव्यू करने पहुंच गए, बहुत कुछ हुआ और उसके बाद फिर भूल गए और उसके बाद वैसी स्थिति ना आए। तो इसलिए मेरा पर्पस था आने का। तो अभी जो है मोटे तौर पर इसका जो है, जो भी आपको फंडिंग लोग कर रहे हैं, पब्लिक जो दे रही है, उसमें आप किराया, आजकल मैं किराया आप दे दोगे? बिल्कुल हाँ, मैं करीबन एक्स्ट्रा ही दूंगा उनको अभी पहले। तो फिर एक्स्ट्रा तो खैर क्या, 3 मंथ का मैं लगभग उनको दे दूंगा। हाँ, और जैसा प्यार मेरे को देशवासियों से मिल रहा है तो लग रहा है कि बहुत जल्दी रिकवर भी कर दूंगा। मैं ये जो किराया है जल्दी दे दूंगा। तो अभी हाल फिलहाल उनको मैं 3 महीने का दूंगा। हाँ, और उसके इतने टाइम बाद, मतलब 1-1.5 हफ्ते बाद, क्या पता अमाउंट अगर ज़्यादा आ जाती है तो मैं ज़्यादा भी दे दूंगा, कि जिससे कि मेरी सर्दी आगे के लिए खत्म हो जाए। और यहाँ अभी जैसे कितने लोग आपके साथ? 2-3 स्टाफ भी हैं। हाँ, 2 स्टाफ है मेरे साथ और एक स्वीपर भी है। अच्छा, तो 3 लोग आपके स्टाफ है और प्लस यहाँ बिजली और मेंटेनेंस का खर्चा होगा। तो ये सब आपकी वजह से हुआ, दर्शकों की वजह से हुआ जिन्होंने लगातार मदद की। स्क्रीन पर जो बारकोड है यह मिलाप फाउंडेशन का है और इस पर आप दीपक की मदद अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। अब एक बात यह समझना चाह रहे हैं, जैसे ऐसे थोड़ा और बिट बात, जैसे अभी मान लो एक 6-7-8 बच्चे हैं, 3-4 लड़कियां हैं, ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रेनर भी है या आप ही ट्रेनर ना है? ट्रेनर, हाँ, अच्छा, एक लड़का ट्रेनर है, एक शाम को आता है। अच्छा, और एक मैं भी हूँ, मैं भी कराता ही हूँ। कराते हो? हाँ, क्योंकि अब तो कितने साल हो गए आपको ये जिमिंग और ये बॉडी बिल्डिंग करते हुए। बॉडी बिल्डिंग बेसिकली, हाँ, मेरे को लगभग ऐसे ही हो गया 30 साल, करीबन 30 साल। जी, कितनी उम्र है आपकी?
मेरी 46 सर है तो 30 साल से आप ये बॉडी बिल्डिंग में क्या सोच के इसमें आए थे दीपक? आप बस सोचा तो कुछ नहीं था कि बस यही सोचा था कि बॉडी बनानी है, अच्छा दिखना है, हाँ, और थोड़ा बजरंग बली का भी भक्त हूँ तो थोड़ा बल्कि एक बजरंग बली का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, थोड़ा बल्कि दिखना मेरे को पसंद है, थोड़ा सा जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, जानते हो कि नहीं ये? जी 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 बिल्कुल। तो जैसे ये फिटनेस के लिए अभी भी आप भी डाइट और खाना पीना महीना रोज ये सब मैं प्रॉपर लेता हूँ डाइट, हाँ डाइट तो नहीं छूटती कभी, जैसे बीच में अभी ये हुआ था जो मैटर हुआ था मेरे साथ, तब बीच में एक आध महीना छूट गई थी क्योंकि उस टाइम पर कंडीशन काफी डिफिकल्ट थी तो इस वजह से डाइट नहीं ले पा रहा था। तो ये बताइए जैसे फरवरी 31 जनवरी वो तारीख थी जब बाहर बवाल हुआ, तो 31 तारीख थी तो फरवरी मार्च अप्रैल अभी मई, जैसे मान लो 4 महीने लगभग हो गए। तो इस 4 महीने में आपकी जिंदगी में एक तो यहाँ लोग आने जाने कम हो गए और क्या बदला, क्या फर्क पड़ा? फर्क तो खैर कुछ ऐसा नहीं पड़ा, बस जिम को लेकर फर्क पड़ा, बिजनेस को लेकर फर्क पड़ा है, हाँ थोड़ा फैमिली में थोड़ा टेंशन ज्यादा थी, वाइफ को थोड़ा टेंशन ज्यादा थी, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर जैसे कि अब जैसे लोगों को प्यार मिलता है, लोग बाग मिलने के लिए आते हैं, सड़क पर रोक लेते हैं, सेल्फी लेने के लिए रोक लेते हैं, फोटो खींच, पहचान बहुत लोग जी जी बहुत पहचानते हैं, पहचानते बहुत तो कह रहे हैं कि सभी पहचान लेते हैं, तो उस चीज से वाइफ को बड़ी खुशी होती है कि और शहर में शहर के लोगों का कैसा रहता है? शहर का तो खैर बहुत शानदार है, जैसे मैं बाहर चला जाता हूँ खासतौर से दिल्ली, हाँ दिल्ली के लोगों का बहुत वो है, मतलब बहुत प्यार करते हैं दिल्ली के लोग, हाँ तो ये है कि बाहर जब जाता हूँ तो भीड़ लग जाती है, फोटो को पहुँचाते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, ये जिंदगी भर भी एक पॉपुलरिटी है। बिल्कुल हाँ, ये मैं कोर्ट द्वार का भी पूछना चाह रहा हूँ, कोटद के लोगों का कैसा? कोटद का अच्छा माहौल है मगर लोग बाग आते नहीं है सामने। अच्छा हाँ, मतलब वो दिखाना नहीं चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पता ही है आपको जो आजकल माहौल चल रहा है देश के अंदर। हाँ तो क्या माहौल चल रहा है? यही इसी चीज को लेकर कि ये जो दल पल है ये टारगेट करना शुरू कर देता है। अगर हम किसी मुसलमान के लिए स्टैंड लेते हैं तो हम तो थोड़ा लोग बाग इस वजह से थोड़ा सा कटते हैं इस चीज से। हम जैसे ये अभी देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 इधर है, 4 1 1 0 1 1 1 2 1 3 लड़कियां हैं, 12 13 लोग अभी। तो ये टाइमिंग क्या होती है इसकी? टाइमिंग सुबह खुल जाता है भैया, ये 5:30 के बजे खुल जाता है, 5:30 ओके। कब तक चलता है? ये 10:30 11 बज जाता है, आता है 10:30 11 चलता है। और आप कितने बजे आ जाते हो? मैं तो सुबह ही आ जाता हूँ कि रात थोड़ा लेट हो गया मेरे को। सुबह कितने बजे आ जाता है? आज 6:30 बजे आ जाता हूँ। लड़का आ जाता है, कितने बजे तक रहते हो? मैं 10:30 11 बजे तक ही रहता हूँ, और फिर उसके बाद शाम को खून है, उसके बाद फिर शाम को खुलता है। क्या कराते हो जैसे इनको? अब देखो मैं तो जिम मतलब बहुत कम ही गया हूँ और वेट गेन काफी करते हैं। चेस्ट की वर्कआउट है, ये चेस्ट सबसे टफ वर्कआउट कौन सा है यहाँ पे? वर्कआउट सब टफ है, टफ है, टफ है। सबसे टफ कौन है जिसमें एकदम लगता है सब सभी टफ है? वर्कआउट कोई नॉर्मल नहीं है। इसमें क्या होता है? ये चेस्ट की वर्कआउट है, ये बटरफ्लाई लगाते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये सब मशीन जो दीपक आपने इतनी खरीदी है बहुत एक्सपेंसिव मशीनें भी दिख रही है। हाँ ये चेस्ट लीवर का हो गया, ओके। तो इसमें वेट नीचे बढ़ाना पड़ता है, ये आप वेट कम भी कर सकते हैं इसको, ये कम भी कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ आपको लगाना है, हमारा कुछ होगा क्या इसमें? मैं कम कर देता हूँ, हमारे वजन के हिसाब से कम का डालना यार, ऐसा ना बेइज्जती हो जाए, घोर बेइज्जती। अरे यार ये तो उठेगा नहीं, नहीं कम है बहुत, आगे कम है, हाँ सीधा आगे, ऐसे जी सीधा आगे, सीधा हाँ लाओ, हाँ लाइए आप, हाँ आप लाइए, हाँ बैठिए आप बैठिए, लाइए ना ऊँट को पकड़िए आप, हाँ पकड़ा, वेट लाइए आगे, लाओ खींचो आगे, खींचो, ओ सीधा करके, हाँ सीधा करिए, हाँ ऐसे, ये पीछे रखिए बॉडी को पीछे रखिए, ऐसे किया, बस आराम से। अच्छा फिर से करने दो जरा देखते हैं, लाइए आगे लाइए, हम ये तब आपकी चेस्ट पे लोड आ रहा होगा, यस पे लोड आ रहा है, अच्छा लग रहा है लेकिन ये कितनी बार करेंगे? दीपक की उम्र कितनी बताए? मेरी 46 और मेरी उम्र है 60 और थोड़ा। इस बीच क्या हुआ है कि इधर 2-3 महीने में वो छूट गया तो थोड़ा वेट गेन भी किया, पीने छूट गए। एक बार में लोग कितना करते हैं इसको? नहीं इसका रेपुलेशन होता है 12 से 15 से 18 ऐसे होता है। और क्या दूसरा बताओ? तो ये बताओ दीपक ये जो इतनी मशीनें हैं ये सब कब खरीदी आपने? इसको तो लगभग ऐसे हो गया 6 साल करीबन हो गया। और जिम ये कब से है? 6 साल? ये तो नहीं ये ऊपर तो अभी मेरे को 2 साल हुए हैं, इससे पहले नीचे था। तो ये सब आपने ये एक एक करके खरीद कैसे?
हाँ थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदिए। पूरा जो मशीन है इक्विपमेंट है कितने का होगा ये तो करीबन होगा 3030 के आसपास होगा। 30 लाख का ही होगा, क्योंकि ऐसा जिम और कोई कोट द्वार में है ना है जिम तो ऐसा है। अच्छा कोटक में और जिम है। हाँ तो सबसे महंगी मशीन कौन सी है यहाँ? ये महंगी मशीन तो एक तो यही है। इसमें क्या होता है? ये इसमें 4 पे एक्सरसाइज हो जाती है सर। है क्या होता है इसमें? 4-5 एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। हाँ जरा हम देखते हैं भाई ये क्या एक्सरसाइज लोग करते हैं वो भी देख रहे हैं। और आप तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने कल एक अपील के बाद दीपक की मदद की। उम्मीद है अभी और लोग करेंगे, क्योंकि टारगेट है कि 1 साल के लिए दीपक इस बिल्डिंग के किराए से, यहाँ स्टाफ जो है उनके सैलरी से और मेंटेनेंस जो भी बिजली और इसका मेंटेनेंस होता है उससे मुक्त हो जाए और काम पर फोकस करें। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर वापस लौटती है। 1 साल में बहुत सारी चीजें बदलती हैं तो बदलेगी, लेकिन फिलहाल ये मदद जारी रखें। हाँ आप बताइए ये टफ की है ये? अरे यार ये तो तुम्हारा ऐसा है ना, तुम्हारा तो एकदम देखो ये तो बाहुबली है। दिखाओ भाई मसल जरा देखो, ये डोले शोले बोलते हैं इसको, ये देख लो गजब है यार। ये तो ऐसा खुद ही अपना ही है आपका की। और लोग यहाँ से सब बना के जाते हैं और भी बना के जाते हैं, यहाँ से बना के जाते हैं। लड़के आते हैं जाते आते भी। अच्छा तो यंगस्टर मतलब जो आते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग अगर जाते हैं जिम तो फिटनेस के लिए, यहाँ बहुत बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हैं। ज्यादा बॉडी बिल्डिंग वाले ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरह के। हाँ दोनों तरह के लोग आते हैं। हाँ अब ये क्या करना है बताओ इसको? ये ट्राइसेप से है, इसको ऐसे करना है बस। इससे क्या होता है वो बताता हूँ। आप लगाइए, देखो आप नीचे करिए, इसको थोड़ा पीछे रख, अब ऊपर ले जाए, हाथ ऊपर ले जाए। हाँ बस ऊपर ले जाए। अब हाँ हाथ कैसे? हाथ फोल्ड करो ना। हाँ बस। अच्छा अब नीचे लाइए। ओ बस ये इस चीज के लिए ये नीचे जो ट्राइसेप्स होता है ना, ओके फिर से करने दो मुझे। हाथ को नीचे रखूं और इसको फोल्ड कर फिर फोर आर्म्स चलेगा। अच्छा जी अच्छा ओके। तो हमारा कैमरामैन तो करण जो ये सब करता है जिम में, तुम ये सब किए हो करण, इस तरह का ये वाला कर लेते हो तो हमारा तो हाथ भी फोल्ड हो रहा है। रिवर्स क्या होता है? रिवर्स वो भी ट्राइसेप्स के लिए होता है। वो गलत बोल रहा है। हाँ तू तो अभी सीख रहा है, देख चलो तो हमसे तो पूरा हाथ ही ऐसे से हो रहा है। अब उसके बाद और एक आध और भी देखते हैं, थोड़ी प्रेरणा मिल जाए शायद। नहीं इसमें बाइसेप्स का भी हो जाता है। हाँ इसको आप नीचे करिए, ये बाइसेप्स का हो जाएगा। ये क्या करते हैं? ये बाइसेप्स के लिए पकड़िए आप। अच्छा जैसे सीधा वैसे कैसे? सीधा खींचे, ऐसे थोड़ा सा। हाँ बस अब क्या करें? बस मारिए उठाए बस। तो ये बताओ, ये जब आप लोग जो करते होंगे उनको हर समय कोई आदमी चाहिए या ट्रेनर चाहिए? जो नहीं तो कर रहे लेते हैं उनको पता होता है कैसे करना है ये? मतलब ओके गजब है यार। अच्छा और ये सब करने के लिए बहुत प्रोटीन खाना पड़ेगा। देखो भाई, अरे यार भाई ये तो 10 बार हमने कर है, 20 बार अगर तो उसके हाथ ही नहीं फोल्ड होगा। ये दर्द करेगी बॉडी सर, अभी इतना मत करो, बॉडी दर्द करेगी। हाँ बॉडी दर्द कर पीछे छोड़ दो, ये बात सही है। दीपक कह रहा है इतना मत करो कि बॉडी दर्द करने लगे। हाँ पेन पता चला लेने के देने पड़ गए यहाँ पे। तो अगर इसमें बॉडी दर्द कर गई फिर क्या पेन किलर लेना पड़ेगा? नहीं करनी क्यों है? फिर ज्यादा दर्द करेगी तो फिर लेनी पड़ेगी। और क्या है? और ये भी है सर इधर, ये भी है सर। ये किसी के लिए बैग की होती सर, बैग की। हाँ तो हम बैठते हैं जरा। हाँ बैठिए। देखो भाई जिम में आए अगर कोर्ट द्वार में तो ये सब जरा देखें। अभी तो क्या होता है, ऐसे पकड़ ऐसे बस इसके बाद ऐसे बस। ये तो हम ही लट तो ऊपर चले जाएंगे। हाँ इससे क्या होता है? ये बैक की एक्सरसाइज है। बैक अच्छा बैक की होती है। अच्छा एक बार फिर देखें, बैक की होती है। मैं कम कर देता हूँ, वेट कम करो यार, बहुत भारी वजन डाल दिया तो कैसे होगा? उम्र भी देखो यार, 60 साल उम्र है मेरी यार, तुम्हारी तरह बॉडी बिल्डर थोड़ी हूँ। तुम ये सब कर लेते हो? हैं करके दिखाओ, कितना किलो कर लेते हो तुम? ये हो तो ये कितनी बार करना चाहिए दीपक? ये 15-12। ऐसा ना हो कि आज ये ज्यादा। मैं ये जिम करते हुए यहाँ पता चला होटल में गया और वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा हूँ, हाथ पैर सब दर्द कर रहे हैं। तो दबाव को भी रखते हो, करेगा दर्द करेगा। अरे यार करेगा तब क्यों करवा रहे हो भाई? ओके ये फिर वो हो गया क्योंकि मैं जिम में उस तरह से ट्रेडमिल मिल के अलावा कुछ किया ही नहीं। कभी एक साइकिल होता है, वो साइकिल होती है वो। ये सर थोड़ा ये क्या है? ये लेट पुल डाउन है सर, लेट पुल डाउन है। ये भी बैक किल है, ये भी बैक जैसे ये। अच्छा तो ये बताओ, ये सब दूसरे लोग करते हैं, आप भी अभी भी करते हो? हाँ मैं तो डेली कुछ ना कुछ आके करते हो। बिल्कुल क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप छोड़ दोगे तो? नहीं मैं रह नहीं सकता सर। अच्छा इसके बिना नहीं रह सकते? हाँ मेरा एक दोस्त है, वो जो है पता चला कि जिम की उसकी ऐसी आदत है जो एक तरह से कहीं की नशा है।
बिना 2 घंटे जिम जाए, हाँ ऐसे करेंगे। हाँ ये थोड़ा सा हाथ खोलिए आप, हाथ सेंटर में, पता नहीं, बस 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 बस। हाँ उसके बाद ये चेस्ट के ऊपर लाना है, आप लाइए नीचे, बस बस। ओके, ये भाई कितनी बार करते हैं ये? वही मैंने बताया 15-12 ऐसे सेट लगते हैं, लेकिन मजा आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादा नीचे जा रहा है, ये यहाँ तक लाना है चेस्ट के ऊपर, बस। अच्छा चेस्ट तक लाना, बस यहाँ तक, बस बहुत है। तो ये चेस्ट का है, हाँ बैक का है, बैक का, अच्छा बैक का है, सॉरी, गजब है भाई। बैठने का पोस्चर ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आगे होके बैठना है बस, थोड़ा सा बस। नहीं नहीं, अब ज्यादा लग गया मुझे, समझ में आ रहा है कि भारी पड़ने वाला है। चलिए तो ये इधर भी कुछ है। हाँ इधर क्या है? ये स्क्वाड है, अच्छा उठाने के लिए, ये उठा लेते हो आप? हाँ उठाओ, उठा के, हल्का ही है, हल्का ही है। हाँ अरे तो हम तो उठा लेंगे कि नहीं उठा पाओगे? अरे रिस्क नहीं लूंगा, बेइज्जती भी हो जाएगी इसमें। अभी कैमरे पे नहीं उठ पाया तो देखिए, 1 मिनट जरा गुरु, ये भारी हो जाएगा आपकी, इतना ही उठेगा भाई मेरे से। चलो दीपक, तो आपकी मदर चाय की दुकान पे चली जाती है, चली जाती है कितने बजे? सुबह चली जाती है 7 बजे, 7 रात को 8 बजे आती है। फिर इनकी माँ की चाय की दुकान है, पिछली बार मैं गया था उस दुकान पे, और वो जो बाबा थे मुस्लिम जिनकी दुकान पे बवाल हुआ था, सब वहाँ उनसे मिल मुलाकात होती है, कभी कभी हो जाती है, ऐसा नहीं है। कौन सा मोहल्ला है वो? ये तो मस्जिद के पीछे ही बोलते हैं। हाँ मैं जाऊँगा, उसमें आज नहीं मिलेंगे वो। हाँ क्यों, ईद है आज? आज बकरी ईद है। अरे यार मैं तो सोच के आया था कि आज उनसे मिलने जाऊंगा। अच्छा आज बकरी ईद, दुकान बंद हो गया आज। हाँ और रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के। कंटिन्यू उनके घर चले जाएंगे। मैंने घर देखा नहीं है। अच्छा आपने घर नहीं देखा? ओहो, फिर बीजी भी बहुत होते हैं, बीजी बहुत होते हैं आज के दिन। हाँ हाँ नहीं, बकरी ईद में बहुत सारे मेहमान आ रहे होंगे उनके यहाँ, पर्व है तो चलो, तो उनसे आज मुलाकात नहीं होगी, कोई बात नहीं। और ये बताओ कि अब जैसे कल हमने जैसे आपका वीडियो डाला जी, दोपहर में डाला, शायद 2-3 बजे के आसपास, 3 बजे डाला होगा। इतने लोग दर्शक मुझे भी मैसेज कर रहे हैं या मेरे यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं, राहुल गांधी आपसे पिछली बार मिले थे कि जी? तो मैंने ये भी वीडियो डाला कि राहुल गांधी मिले थे, लेकिन राहुल गांधी ने, राहुल आपको प्रॉमिस किया था कि कोर्ट द्वारा किया था ना जी? तो वो वीडियो भी डाला, तो उसके बाद कोई कॉल या कहीं से कोई बातचीत हो हुई? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, कोई कॉल नहीं। तो राहुल गांधी से क्या चाहते हो आप? नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि उनको आना चाहिए कोर्ट। हाँ पर जहाँ तक कि मेरे को लगता है वो आएंगे, हम क्योंकि प्रॉमिस किया है, तो मेरे को नहीं लगता कि प्रॉमिस तोड़ेंगे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आएंगे, जल्दी से जल्दी आएंगे। तो राहुल गांधी ने क्या प्रॉमिस किया था आपसे? यही कि भाई मैं जिम आऊंगा और जिम में आकर आपकी मेंबरशिप लूंगा जिम की, और लोगों को अपील भी करूंगा। इस तारीख 23 फरवरी को, अगर मुझे तारीख याद है, 23 फरवरी को राहुल गांधी से दीपक की मुलाकात हुई थी 10 जनपद पर, जो सोनिया गांधी का आधिकारिक आवास है, और वहां इनकी मुलाकात हुई। राहुल गांधी ने इनके साथ वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की, और दीपक को वादा किया था कि मैं कोर्ट द्वारा हूँ। हाँ तो उन्होंने कोई टाइम भी बताया था कि नहीं? टाइम तो खैर नहीं बताया था। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2026 में वादा किया तो 36 में आएंगे? नहीं, अभी बीच में कुछ टाइम पहले मेरे पे कॉल भी आया था कि दीपक जी प्लान बना रहे हैं आने का वो। ओके, तो अभी बीच में थोड़ा सा इलेक्शन आ गए, फिर उनके तो कुछ डेट आ गई थी इलेक्शन की, केरला वेला जो भी आसाम वगैरह की, तो उनका उन्होंने पोस्टपोन करा, तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी वो इलेक्शन में भी, तो उसके बाद एक। हाँ तो राहुल गांधी ने क्योंकि वादा किया कि कोर्ट द्वारा आएंगे, इनके जिम की मेंबरशिप लेंगे, और उनके आने से जाहिर है बहुत सारे लोगों तक मैसेज जाएगा। तो दीपक राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और राहुल गांधी दिल से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। क्यों? उनके आने से क्या हो जाएगा? बस थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ ये जैसे उन्होंने, क्योंकि बड़े नेता भी हैं और बड़ा चेहरा है, तो मेरे जिम पे भी प्रभाव पड़ेगा काफी। मेरे को लगता है कि स्टूडेंट जुड़ेंगे जिनसे, उनके आने से, राहुल गांधी का आने बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार, बड़े बड़े नेता लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे करके वो उनकी इतनी व्यस्त व्यवस्थाएं होती है, भूल जाते हैं। हाँ ये तो है, मगर उनको देख के लगता नहीं है ऐसा कुछ। जैसे सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे कि राहुल जी गरीब के घर जाना पसंद करते हैं और अमीरों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। राहुल गांधी के प्रशंसक हो आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस पसंद है, बस विचारधारा थोड़ा सा अच्छी लगती है। ऐसे आपकी विचारधारा अच्छी लगती है, मतलब जैसे गरीबों को ज्यादा वो करना, प्यार करना, लोगों की मदद करने के लिए आगे आना। हाँ अभी जैसे कि मैं ही खुद एक बॉडी बिल्डर हूँ, अभी उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। हाँ काफी कन्याकुमारी तक पैदल चले थे, तो इसका मतलब वो दिखा रहे हैं कि फिटनेस होना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को देखकर थोड़ा सा अच्छा सा लगता है कि नहीं? तो राहुल गांधी जी आप सुन रहे हैं, आपने दीपक कुमार से मुलाकात में वादा किया था कि आप कोर्ट द्वार आएंगे,
तो चलिए, बीच में मार्च अप्रैल चुनाव में बीत गया तो अब में भी बीत रहा है, तो दीपक आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने वादे पर खड़े उतरे और वादा पूरा करें। हाँ, तो इंतजार कर रहे हो और उसके बाद ये बताओ कि जैसे अब आप जैसे राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हो, तो कहीं भी कभी भी ये ख्याल मन में आता है कि कभी हम सीधे पॉलिटिक्स में चले जाए? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं सोचा अब। अच्छे, ऐसा नहीं है कि दुनिया में खराब लोग हैं तो अच्छे लोग नहीं है। अब संजय सिंह जी से हैं, जैसे मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ, तो अदरवाइज मेरे को बड़े नेता मिले हैं हम बहुत। एक तो राहुल गांधी जी हो गए और एक संजय सिंह जी हो गए। हम उनको छोड़कर सबने मेरे को राजनीति के लिए वो किया है, राजनीति में बिल्कुल किया है। और जहां तक कि जिनसे बात करके लगता है कि नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ, एक सिर्फ वही दो नेता मेरे को ऐसे लगे जिन्होंने मेरे को एक बार भी ऑफर नहीं मारा और ना ही एक बार ऐसा बोला कि तुम राजनीति में आओ, हम सपोर्ट करेंगे ये सब। वो बस उनको मेरा काम अच्छा लगा कि आपने अच्छा काम करा, नेक काम किया है, तो हम उस व्यवहार में आपके साथ हैं और ये चीजें हमको बहुत पसंद आई है। तो आपका कोई इरादा नहीं? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है भैया, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। नहीं है ना? नहीं। अच्छा यार, जिम चलाओ, इस पे फोकस करो, फोकस मत हो अपना। आपने एक अपना ये बनाया है, इतना लंबा चौड़ा अच्छा खासा जिम है, इस पर फोकस करो और जैसे मेहनत कर रहे हो वैसे मेहनत करो। तो गाना म्यूजिक वगैरह चलता रहता। हाँ चल, हाँ अभी हम लोगों ने गाना शायद इसलिए बंद हुआ होगा रिकॉर्डिंग के लिए, थोड़ा केस को समझ ले। जैसे कल भी मैंने पूछा था आपकी तरफ से जो एफआईआर हुई थी 31 जनवरी की घटना को लेकर, उसमें शायद 1820 लोगों के नाम दिए थे, नामजद थे कुछ गाड़ियों के।